आज प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की उपलब्धता व आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन टैंकर्स लाए जा रहे हैं। हवाई सेवा के माध्यम से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है और इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा टीकाकरण महाअभियान यूपी में आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु वालों का निःशुल्क टीकाकरण किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज में हो ऑक्सीजन प्लांट। हर जान को बचाना हमारी प्राथमिकता। कोविड के मामले के हिसाब से हर जिले को सेक्टर में बांटा जाएगा। हर सेक्टर के लिए एक प्रभारी मजिस्ट्रेट तय किए जाएंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट दिलाएंगे बेड, ऑक्सीजन और दवा। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों से संवाद की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उन्हें मेडिकल किट्स उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में कोविड मरीजों के लिए L1 सुविधा से लैस 1.16 लाख तथा L2 और L3 के 65,000 बेड्स उपलब्ध हैं। कोविड संक्रमित सभी गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए बेड्स उपलब्ध कराए जाएं। कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल किसी कोविड मरीज के उपचार से इनकार नहीं कर सकता। यदि सरकारी अस्पताल में बेड्स की व्यवस्था न हो तो निजी अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि मरीज भुगतान में असमर्थ है तो इसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कोने कोने में विकास पहुंचाने का अथक प्रयास किया है। गांव और शहरों में होता विकास इसकी सच्ची कहानी भी बयां कर रहा है। तो आइए चलकर देखते हैं कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र और कानपुर शहर के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की हकीकत क्या है। आइए जानते हैं कि रसूलाबाद क्षेत्र में निराश्रित गौवंशीय पशुओं की किस तरह सेवा एवं संरक्षण कर रही है कान्हा गौशाला। रसूलाबाद क्षेत्र में निराश्रित गौवंश का आश्रय स्थल बनी सुविधाओं से सुसज्जित कान्हा गौशाला। कान्हा गौशाला में निराश्रित गौवंश हेतु चारे, पानी आदि की व्यवस्था एवं देखभाल। आप सब जानते हैं कि लगभग प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 5.5 लाख से अधिक गौवंश हमारे पास सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में उनकी व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की जा रही है। उनके खान पान की व्यवस्था, उनके रखने की व्यवस्था की गई है। लेकिन हमने इसके साथ ही एक व्यवस्था और की थी जिसमें मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना थी। इसमें भी 74,000 गोवंश को हम लोगों ने किसान परिवारों को दिया, जिसमें हम 900 रुपये हर गोवंश उस किसान परिवार को उपलब्ध कराते हैं। निराश्रित गौवंश को रहने के लिए आश्रय मिल सके, साथ ही साथ उनकी देखरेख भी सही ढंग से हो सके, इसे अपना कर्तव्य मानते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में गौशाला का निर्माण करवा रहे हैं, जिसकी हर एक सच्ची तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यही हकीकत जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद है कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र स्थित बना कान्हा गौशाला में। तो क्या इस गौशाला में योगी सरकार की मंशा के अनुरूप गौवंश की देखरेख सही ढंग से हो रही है और क्या गौशाला के खुलने के बाद गौपालकों की जिंदगी बेहतर हुई है? आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं हकीकत। ये कान्हा गौ आश्रय 2.2 एकड़ से अधिक में निर्मित किया गया है और 165 लाख से अधिक इसकी निर्माण लागत है। इसमें 279 गौवंश संरक्षित किया गया है और यहाँ पर हमने गोबर से लट्ठे बनाने का भी कार्य शुरू किया है। आप लोगों ने देखा होगा ये लट्ठे पड़े हुए हैं, जिनको पॉलीथीन में पैक करा के इनको बेचकर गौ आश्रयों को स्वावलंबी बनाने की योजना है। हम यहाँ पर सुपरवाइजरी करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, साफ सफाई का कार्य देखते हैं सर। भूसा, कपिला, चोकर, खली, हरा चारा सर इनको दिलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से गौशाला खुली है तो हमारे बच्चों का जीवन यापन यहाँ हो रहा है, हमको कार्य मिला यहाँ। हम माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले दिक्कत थी साहब, रोजी रोटी के लिए मारे फिरते थे, कहीं दिल्ली कहीं जाते थे। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नगर में ही गौशाला का निर्माण करवा दिया तो हमको यही रोजी रोटी मिल गई, बच्चे को हमारा यही पालन पोषण हो रहा था। गौशाला बन जाने से मुझे बहुत लाभ है, क्योंकि जैसे कि काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, भटकना पड़ता था, अब वो नहीं हो रहा। घर में अपने काम मिल गया है, खा कमा रहे हैं अच्छे से। मैं वही योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जो मुझे इतना अच्छा काम मिला है घर में अपने। गौशाला बनने से हमें काफ़ी फ़ायदा है, हमारा परिवार चल रहा है अच्छी तरह से, पालन पोषण हो रहा है और
रोजगार भी मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी नाथ जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और बहुत कुछ किया है उन्होंने, हम लोगों को रोजगार दिया है। गौशाला बनने से बहुत फ़ायदे हुए हैं, हमको रोजगारी मिली, बेरोजगार थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे बहुत महत्वाकांक्षी योजना का उद्घाटन किया, उसमें हमको बहुत लाभ मिला। हर जनपद में उन्होंने गौशाला का निर्माण कराया, जिसमें गौपालकों की व्यवस्था की, निराश्रित गौवंशों को आश्रित किया। मैं योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को कोट एवं लाख लाख बधाई देना चाहता हूँ। आइए अब देखते हैं कि रसूलाबाद क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को किस तरह गति दे रहा है कौशल विकास मिशन। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को सिलाई की ट्रेनिंग, उचित ट्रेनिंग के माध्यम से महिलाओं के कौशल को निखार रहा है कौशल विकास मिशन। कौन कहता है कि ग्रामीण महिलाएं कुछ कर नहीं सकती? ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और योगी सरकार की सत्ता है। तभी तो ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसका फायदा ग्रामीण महिलाएं उठा भी रही हैं, जिसकी एक हकीकत हमें कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में देखने को भी मिली, जहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल विकास मिशन योजना के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। तो आइए महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि इस मिशन का वो किस तरीके से लाभ उठा रही हैं। समूह में जुड़ने के बाद हमने कोरोना काल में मास्क बनाए और उससे पहले ड्रेस सिलाई का भी काम किया और ड्रेस सिलाई का काम किया। उसके बाद कौशल विकास की तरफ से सिलाई का ट्रेनिंग भी आया, तो उसमें हमने ट्रेनिंग भी की है और ट्रेनिंग करने के बाद हम अपना खुद एक बुकेट भी खोल सकते हैं और उससे दूसरों को भी शिक्षा दे सकते हैं, ताकि और भी महिलाएं कुछ जागरूक हो सकें, घर से बाहर निकल सकें और अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और अपना रोजगार करके अपने बच्चों को पाल सकती हैं, अपना घर चला सकती हैं। तो योगी सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे। कौशल विकास से मुझे ये ड्रेस बनाने का काम मिला था और मास्क बनाने का काम मिला था और भी मुझे बहुत विकास मिल रहा है। योगी सरकार को बार बार धन्यवाद बोलती हूँ, वैसे ही आगे बढ़ती रहूँ और सारी महिलाओं को भी बढ़ाती रहूँ। कौशल विकास के अंतर्गत हम लोगों ने मास्क बनाए, सरकारी स्कूल की ड्रेसें बनाई और भी कई लोगों को प्रेरित किया बनाने के लिए। और जब घर से बाहर निकले हम लोग तो बहुत ही अच्छा कार्य किया सरकार ने, हमारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना चलाई जो हम लोग कर सकते हैं। कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें, नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी का अनुपालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। 45 वर्ष की आयु के ऊपर वाले व्यक्ति कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्तियों का 1 मई से होगा टीकाकरण। दवाई भी कड़ाई भी। जनता के नब्ज को टटोलने अब हम पहुंच चुके हैं कानपुर शहर के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में। अब बीते 4 साल में योगी सरकार ने इस क्षेत्र में क्या कुछ काम किए हैं और इससे जनता को कितना फायदा हो रहा है, आइए करते हैं बातचीत और जानते हैं योगी सरकार के विकास कार्यों को लेकर क्या कहती है जनता। आइए अब जानते हैं कि घाटमपुर के किसानों की खुशहाली का किस तरह रास्ता साफ कर रही है किसान मंडी। घाटमपुर क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान बनी किसान मंडी। किसानों के जीवन को नई दिशा दे रही है किसान मंडी। किसानों की फसलों को सही दाम मिल सके, इसे लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। इसी के तहत कानपुर शहर के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित पुरानी मंडी का कायाकल्प किया गया है। अब इसके बनने से किस तरीके से इसका फायदा किसानों को मिल रहा है और इस मंडी में क्या क्या सहूलियत किसानों को मिल रही है, आइए बातचीत करते हैं और इसकी हकीकत जानते हैं। अभी मंडी में जो निर्माण कार्य चल रहा है, इसके पहले बड़ी ही दुर्दशा थी। यहाँ पर खड़ंजे थे, आने जाने के लिए किसानों को कोई साधन नहीं था। टीन सेट था जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। व्यापारियों की जो दुकानें थी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई थी। अब उसका जो उद्धार हुआ है उसके बाद से अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, किसानों का आवागमन भी बढ़ चुका है। इस कार्य के लिए योगी जी को मैं ही नहीं पूरे घाटमपुर की जनता धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, सभी किसान धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज तो दिक्कतें दूर हो गई हैं। पहले तो ये था कि इतनी मंडी गंदी थी कि कहीं यूपी में कोई मंडी नहीं दिखती थी। तालाब सरीखेयान जल भरा होता था, न लाइट की सुविधा थी, न पानी की व्यवस्था थी। ये सब जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है
किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में ये रोडें बनी हैं। यहाँ दलदल कीचड़ होता था। हमारी योगी सरकार ने जो इतना महत्वपूर्ण योगदान इस मंडी स्थल को बनवाने में दिया है, उनके लिए मैं कोट कोट बधाई और धन्यवाद। बहुत परेशानी यहाँ पर थी, हम लोग अनाज लाने में दिक्कत होती थी। अब जो है बन गया है तो हम लोगों को बहुत बड़ी सुविधा हो गई है और यहाँ अच्छा रोड भी बन गए हैं, टीन शेड भी बन गया है। इससे किसानों को काफ़ी सुविधा मिल रही है। योगी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने यहाँ पर मंडी को देखा और उसके लिए यहाँ पर काम करवाया। मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। आइए अब देखते हैं कि विधायक निधि के अंतर्गत घाटमपुर क्षेत्र के जरूरतमंदों को किस तरह दिया जा रहा है नया जीवन। विधायक निधि के माध्यम से दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण। ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांगजनों के सपनों को मिले पंख। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर शहर के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर योगी सरकार के द्वारा एक दिव्यांग भाई को ट्राईसाइकिल दी गई है ताकि वो भी सामान्य जिंदगी जी सके। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं ट्राईसाइकिल मिलने के बाद से उनकी राह कितनी आसान हुई है। बताइए क्या फायदा हुआ है जब आपको ट्राईसाइकिल मिली है? दिक्कतें आती थी कि अगर कोई साथ में मिल जाता तो चले जाते थे, नहीं ले जाता तो कोई जबरदस्ती नहीं थे, पैदल जाना पड़ता था। जब से मिल गई तो किसी के सहारे की जरूरत है भी नहीं और हम स्वयं खुद चले जाते हैं। क्या दिक्कतें होती थी पहले जब ट्राईसाइकिल नहीं थी? ट्राईसाइकिल मिली जब से तो हमें दिक्कत नहीं है किसी की, हम खुद चले जाते हैं। इसी बात में योगी जी को धन्यवाद दे रहा हूं। आइए अब देखते हैं कि घाटमपुर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में किस तरह सुधार की सूत्रधार बन रही है पानी की टंकी। घाटमपुर क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की सुचारू आपूर्ति कर रही है पानी की टंकी। पानी की टंकी के माध्यम से ग्रामीण आबादी को मिल रहा है शुद्ध पेयजल। ग्रामीणों के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आम जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए भी नजर आ रही है। तभी तो आज उत्तर प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी पानी की टंकी का निर्माण किया गया है, जो हमें कानपुर शहर के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिली, जहां पर योगी सरकार के कार्यकाल में पानी की टंकी का निर्माण तो किया गया है। अब क्या इसका फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है या फिर ये पानी की टंकी सिर्फ दिखावे का है? आइए इसकी हकीकत जानते हैं। लोगों को राहत मिली पानी की टंकी के बनने के बाद? परेशानी यही थी, मतलब पानी नहीं आ पाता था, नल में खींचते थे। जो जब से ये टंकी बनी है तब से बहुत आराम है, सुविधा भी है। हमें योगी ने जो कुछ किया तो बहुत अच्छा काम किया। 550 KL की टंकी है और ये कहा से 10 गाँव के लिए पानी जा रहा है। यहाँ हमें कहा से ऑपरेटर के कहा से पद पे नियुक्त हूँ और 10 गाँव को पानी अच्छा मिल रहा है, जो सब योगी जी की देन है, जो सब लोगों को पानी मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी को। पहले जो टंकी नहीं थी तो बड़ी पहले किल्लत थी, इतनी किल्लत थी कि हैंड पाइप वगैरह कोई चलते थे कोई नहीं चलते थे, बंद रहते थे, बड़ी किल्लत थी। जब से ये प्रशासन आदित्यनाथ जी का हुआ तब से बड़ा अच्छा सुंदर और प्रशासन चल रहा है और कार्य भी पूरे हो रहे हैं। और टंकी का जो ये यहाँ बनना था इतनी जल्दी बना कि जो है इस क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं उनसे, इतना खुश हैं कि जो है जय जयकार हो रही है उनकी जी को, जो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ हर दिन। और यहाँ के देशवासी अपने गांव के वासी जो रह रहे हैं वो भी जय जयकार कर रहे हैं कि जो है आदित्य जी का काम बढ़िया हो रहा है, संतोषजनक हो रहा है। जब से टंकी हो गई तब से हम लोगों को बहुत आराम है। दिन में 2 बार 3 बार हमें पानी मिलता है। जब कोई ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोग फ़ोन कर देते हैं ऑपरेटर को, पानी चालू हो जाता है। अब हमको फ़ायदा है, आराम है हम लोगों को, हमें नहीं हम लोगों को आराम है सबको। मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ और सामने रखेंगे उत्तर प्रदेश के बदलाव की नई और सच्ची तस्वीर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।